बहुत हैरान हूँ, अमेरिका में किसान अपनी सोयाबीन की फसल में राउंडअप और मेरा 71 का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो भी इतनी आसानी से। ये कैसे मुमकिन है? हम हमारी सोयाबीन की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं, फिर भी खरपतवार रह जाता है। और अगर मैं कहूँ कि सोयाबीन की फसल में ग्लाइफोसेट, राउंडअप या मेरा 71 का उपयोग करें, खरपतवार भी साफ हो जाएगा और सोयाबीन के भी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, कहाँ पर होता है और कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। किसान भाइयों, अमेरिका व कनाडा में वहाँ के किसान सबसे ज़्यादा खरपतवार मारने की जो दवाई उपयोग करते हैं, सोयाबीन में ग्लाइफोसेट जो मेरा 71 और राउंडअप में आता है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं और फसल भी सुरक्षित रहती है। लेकिन उसके लिए वो एक विशेष प्रकार के बीज का उपयोग करते हैं जिसे GM6 बोलते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई बीज उसे कहते हैं। ये किस्में कोई साधारण किस्में नहीं होती हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी किस्में होती हैं। साथियों, यह तकनीक सबसे पहले मॉन्सेंटो, बायर जैसी MNC कंपनियों द्वारा विकसित की गई थी। इन कंपनियों द्वारा 3 वैरायटी के बीज बनाए जाते हैं। पहला है राउंडअप रेडी और दूसरा है राउंडअप रेडी टू यील्ड, राउंडअप रेडी टू एक्सटेंड। किसान साथियों, दुनिया भर में कई कंपनियां इस तकनीक का लाइसेंस लेती हैं और अपने स्थानीय अधिक उपज देने वाले सोयाबीन की किस्मों में इस जीन को डालती हैं। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में सैकड़ों अलग अलग नाम से किस्में होती हैं जो राउंडअप रेडी तकनीक से लेस होती हैं। किसान साथियों, राउंडअप रेडी टू एक्सटेंड इस बीज की तैयारी कैसे जाती है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग समझते हैं। इस प्रकार के बीज बनाने के लिए उच्च तकनीक का उपयोग होता है। यह ट्रेडिशनल व देसी बीज उत्पादन से पूरी तरह से अलग होता है। राउंडअप रेडी बीज बनाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। इस तकनीक के द्वारा एक ऐसे बीज को बनाना होता है जो 2 सबसे खतरनाक खरपतवार नाशकों को सहन कर सके। किसान साथियों, पहला खरपतवार नाशक है ग्लाइफोसेट, जो राउंडअप नाम के जो ब्रांड आता है उसका मुख्य केमिकल है, और मेरा 71 में भी वही केमिकल आता है। और दूसरा खरपतवार नाशक है डाइकाम्बा, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को बहुत ही प्रभावी ढंग से मारता है। किसान भाइयों, इस प्रकार के बीज बनाने के लिए वैज्ञानिकों को सोयाबीन के पौधों के DNA में बाहर से एक ऐसे जीन को डालना पड़ता है जो इन दोनों केमिकलों को सहन कर सके। वैज्ञानिक ऐसे जीन की खोज व पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे 2 बैक्टीरिया को खोजा जो इन दोनों केमिकल के प्रभाव पर भी जिंदा रह सके। पहला बैक्टीरिया जो ग्लाइफोसेट को सहन कर सके, दूसरा बैक्टीरिया जो डाइकाम्बा केमिकल को सहन कर सके। इन दोनों बैक्टीरिया से 2 अलग अलग जीन निकालकर CP4 व EPS-PS सोयाबीन की पौधों की कोशिकाओं में डाला जाता है। किसान साथियों, फिर इन कोशिकाओं में ग्लाइफोसेट व डाइकाम्बा खरपतवार नाशक मिलाया जाता है। अब सिर्फ वही कोशिका बचती है जिसमें नया जीन होता है। किसान भाइयों, अब इन कोशिकाओं को लैब में उगाया जाता है। लैब में तैयार पौधों के परागण को अच्छी उपज देने वाली किस्मों के साथ करवाया जाता है। अब इस प्रोसेस को कई पीढ़ियों तक दोहराया जाता है। हर एक पीढ़ी में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो तैयार बीज है उसमें सभी तरह के गुण है या नहीं। किसान साथियों, कई सालों से परीक्षण के बाद एक स्थिर व बेहतरीन व अच्छी उपज देने वाली किस्म तैयार होती है। उसे राउंडअप रेडी टू एक्सटेंड ब्रांड के नाम से जाना जाता है और उन्हें किसानों को बेचा जाता है। इस प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं और यह बहुत खर्चीली भी है और बेहद उन्नत भी होती है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं। जिन 2 बैक्टीरिया का उपयोग राउंडअप रेडी टू एक्सटेंड बीज में किया जाता है,
वो दुनिया भर में एक सामान्य मिट्टी में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस बीज की खोज किस साल में हुई थी। किसान भाइयों, इस बीज की खोज की प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन इसे किसानों के लिए व्यावसायिक रूप से वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। किसान साथियों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत में इस प्रकार के बीज की मान्यता क्यों नहीं है। भारत में किसी भी खाद्य फसल जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो उसकी व्यावसायिक अनुमति नहीं है। भारत की सर्वोच्च संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC द्वारा अनुमति नहीं देने के बहुत ही कारण हैं। पहला कारण है GM खाद्य पदार्थों के लगातार सेवन करने से, लंबे समय से सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। किसान साथियों, अगर जेनेटिकली मॉडिफाई बीज अगर भारत में अनुमति मिल जाती है तो हमारे किसान भाई ग्लाइफोसेट और ट्राइकाम्बा जैसे खतरनाक रसायनों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे मानव स्वास्थ्य पर जो गंभीर बीमारियां होती है उसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, तीसरा कारण है अगर एक ही तरह के खरपतवार नाशक के उपयोग से हमारे किसान भाई ज़्यादा उपयोग करते हैं तो सुपर वीड पैदा हो जाएंगे, जिन पर इन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा और फिर हमारे किसान भाई इससे भी खतरनाक और महंगे केमिकल का उपयोग करेंगे। चौथा मुख्य कारण, भारत में देशी व पारंपरिक किस्मों के ऊपर असर पड़ सकता है। और पांचवा कारण है किसान भाइयों, अनुमति नहीं मिलने का कि जेनेटिक मॉडिफाई बीज विदेशी व MNC कंपनियों द्वारा पेटेंट किए जाते हैं। इससे ऐसे बीजों पर कुछ कंपनियों का एकाधिकार हो सकता है और बीज महंगे हो सकते हैं और छोटे किसानों पर बोझ बढ़ सकता है। किसान भाइयों, छठा कारण है किसानों की हमारे भारत देश में खुद के बीज तैयार करने की जो पारंपरिक प्रथा है वो खत्म हो जाएगी और हमारे किसान भाइयों को हर साल महंगे बीज खरीदना पड़ सकता है। और भी किसान साथियों, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसको हमारे भारतीय संस्था व भारतीय सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। किसान भाइयों, केवल हमारे भारत में BT कपास बीज आता है, उसमें ही जेनेटिक मॉडिफाई किया हुआ आपको बीज मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जो खाद्य फसल आती हैं उसमें हमारी सरकार ने परमिशन नहीं दी है। BT कॉटन के अलावा किसी अन्य फसलों में इस प्रकार के बीज उपयोग करना हमारे भारत में गैर कानूनी माना गया है। तो किसान भाइयों, मेरी भी आपको एक सलाह है कि आप अपने ज़मीन में जैविक तौर तरीके अपनाएं, जितना हो सके रासायनिक खादों का और केमिकलों का कम से कम उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, जैविक खेती और देशी खेती अपनाने का आप प्रयत्न करें। किसान साथियों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल सके। साथियों, आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।